दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, कांग्रेस की लिस्ट से पहले गहलोत ने घोषित कर दिए उम्मीदवार। दौसा के मौजूदा विधायकों के नाम लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने उससे पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दौसा में प्रियंका गांधी की सभा के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने जिले के सभी मौजूदा कांग्रेस विधायकों और निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा को टिकट देने का संकेत दे दिया है। गहलोत ने नाम लेकर सभी विधायकों को फिर से जिताने की अपील की। गहलोत ने सिकराय से महिला बाल विकास मंत्री, ममता भूपेश लालसोट से स्वास्थ्य मंत्री, प्रसादी लाल मीणा, दौसा से मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई से जीआर खटाना और महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को फिर से जितवाने की अपील की। बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट सीईसी की बैठक में करीब 80 नामों पर मुहर। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में करीब 70 से 80 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक में दूसरी लिस्ट के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे। बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भाड्रा ईआरसीपी पर चल रही जनजागरण यात्रा के लिए सभा करने दौसा के सिकराय पहुंची और कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। जनता को उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो प्रधानमंत्री पद छोड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या उन्हें पूरी भाजपा में कोई चेहरा नहीं मिल रहा। प्रदेश भाजपा को नेतृत्वविहीन बताया और ईआरसीपी को जीवनदायिनी गंगा बताते हुए केंद्र को घेरा। बड़ी खबर, सांचौर में 2018 जैसी कहानी शुरू हो गई है। बगावत हो गई तो भाजपा के प्रदेश में सियासी दंगल की सबसे रोचक स्थिति फिलहाल जालोर की सांचौर सीट पर देखी जा रही है। यहां पर भाजपा ने सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया है, जिसका भाजपा के दावेदार जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी डटकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर भाजपा में कमोबेश 2018 जैसी स्थिति बनने वाली है। बड़ी खबर, चुनाव आचार संहिता के चलते इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना अटकी। आचार संहिता के कारण प्रदेश भर के 34 लाख अभ्यर्थियों के 172 करोड़ अटक गए हैं। चुनाव आचार संहिता के चलते इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में प्रदेश के 34 लाख लाभार्थियों के 172 करोड़ रुपए अटक गए हैं। ये राशि जो है उपभोक्ताओं को हर माह की 10 तारीख से पहले डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। इस बार आचार संहिता के चलते लाभार्थियों के खाते में राशि अब तक नहीं डाली गई है। योजना में जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले के 1,04,000 लाभार्थी जुड़े हैं। बड़ी खबर, गहलोत पायलट के साथ मेहदीपुर बालाजी पहुंची प्रियंका गांधी। दौसा जिले के कांदोली में जनसभा को संबोधित करने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दोपहर 3 बजे सिद्धपीठ मेहदीपुर बालाजी मंदिर पहुंची और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट साथ थे। प्रियंका गांधी ने गर्भगृह के सामने पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन किए। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर सीपी जोशी का बयान, कहा कि प्रियंका का यह दौरा पीड़ित जनता के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। सीपी जोशी ने प्रियंका गांधी भाड्रा के देवनारायण भगवान मंदिर में चढ़ावे को लेकर दिए गए बयान को बेतुका बताया और कहा कि प्रियंका गांधी भाड्रा ने भक्त और भगवान दोनों का ही अपमान किया है। इस प्रकार की बात करना तुष्टीकरण की राजनीति का ही एक हिस्सा है। कांग्रेस हमेशा से ऐसा करती आई है। बड़ी खबर, कोचिंग स्टूडेंट से अफेयर और विदेश जाने की प्लानिंग में पति का किया मर्डर। दूध में नींद की गोलियां देकर किया वारदात को अंजाम। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक महिला को कोचिंग स्टूडेंट से प्यार हो गया। इसके बाद महिला ने अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने पति को दूध में नींद की गोलियां दे दी। इसके बाद प्रेमी और उसके दोस्त को बुलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि महिला ने पति की हत्या के लिए प्रेमी के दोस्त को 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने खुद को घोषित कर दिया है राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को असल जिंदगी के साथ साथ राजनीति का भी जादूगर कहा जाता है। वो जानते हैं कि किस रणनीति के तहत कांग्रेस उनकी बात सुनेगी और उसके मन में बनेगी। इसी का उदाहरण पार्टी आलाकमान को देखने को भी मिला, जब अशोक गहलोत ने कांग्रेस के फैसले लेने से पहले ही खुद को अगला मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। अशोक गहलोत लगातार कहते आ रहे हैं कि वो सीएम नहीं रहना चाहते, लेकिन यह कुर्सी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही उन्हें छोड़ेगी। बड़ी खबर, कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं आदेश। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और वेतन के संबंध में उनके हक में फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से होने वाले सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दें और कर्मचारी भी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार हैं। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। बड़ी खबर, मंत्री जाहिदा खान का टिकट कटना लगभग तय, ग्रामीणों ने काटा बवाल। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए टिकट को लेकर घमासान मचा है। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान का टिकट काटने की तैयारी है और बताया जा रहा है कि सर्वे में उनकी अच्छी रिपोर्ट नहीं आई थी। इसके बाद आलाकमान ने 2 टूक कह दिया कि टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद जाहिदा खान ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। जाहिदा ने दोबारा सर्वे करवाने के लिए कहा और सोनिया गांधी के निर्देश पर कामा पहुंचे सर्वेयर नदीम जावेद के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने रिछपाल मिर्धा के बयान पर किया पलटवार, कहा कि 5वीं पास है, दिन में कुछ बोलता है, रात में कुछ। राजस्थान के झुंझुनू जिले में RLP पार्टी के द्वारा निकाली जा रही सत्ता संकल्प यात्रा झुंझुनू पहुंची और यात्रा के झुंझुनू पहुंचने पर RLP प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने झुंझुनू में रोड शो किया और रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस BJP को छोड़कर अन्य दलों से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, ये बयान दिया। बड़ीकर, कोटा में टिकट बंटवारे को लेकर राजपूत समाज में नाराजगी, पिपलदा सीट पर अपने प्रत्याशी के लिए भरे हुंकार। विधानसभा चुनाव में कई समाज तो प्रभावी रूप से बाहुल्य क्षेत्र से समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग करते हैं, लेकिन कई प्रभावशाली लोग समाज का फायदा भी उठाते हैं। ऐसे में राजपूत समाज के कई संगठन अब तक आगे आए हैं जो समाज के व्यक्ति को टिकट की मांग करते रहे, लेकिन इस बार एक व्यक्ति विशेष के लिए भी टिकट की मांग करते हुए समाज के लोग सामने आए हैं। कोटा में राजपूत समाज के कई संगठनों ने पिपलदा से चैन सिंह राठौर के लिए टिकट मांगा है। बड़ीकर, चुनाव से पहले तनाव, राजस्थान के अलवर में हिंदू युवक की हत्या से बिगड़े हालात। विधानसभा चुनाव के पहले राजस्थान के अलवर में तनाव पैदा हो गया। एक हिंदू युवक की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। कथित तौर पर कुछ मुस्लिम युवकों ने 2 दलित युवकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में योगेंद्र जाटव नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अमित जाटव गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों युवक अलवर जिले के खैरथल के बाढ़ 25 खिरगची में रहते थे। बड़ी खबर, राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गलत नीतियों और ढुलमुल रवैये के कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य में 5 वर्ष तक कोई कार्य नहीं किया गया। और सुमन शर्मा ने कहा कि मुफ्त स्मार्टफोन देकर बेटी पर अत्याचार को छिपा नहीं सकती है कांग्रेस सरकार। अपने कार्यकाल में अंतिम वर्ष में मुख्यमंत्री ने महिलाओं और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन दिया, लेकिन इससे बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। बड़ी खबर, राज्य में इस बार भी जाटों की आबादी चुनाव को प्रभावित करने वाली है। राज्य की आबादी में जाटों की हिस्सेदारी करीब 11% रही है। हमेशा की तरह इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कृषि से जुड़े इस जाति की बड़ी भूमिका रहने की उम्मीद है। वोट बैंक के लिहाज से जाट काफी अहम है और राज्य की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 40 पर इस जाति का असर साफ दिखता है। इसलिए जाट वोट बैंकों पर मुख्य दलों BJP और कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की RLP और हरियाणा की जननायक जनता पार्टी की भी नजरें हैं। इस बार जाट समुदाय भी राज्य की अगली सरकार में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और इस समुदाय से जुड़े समूहों ने कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर जाट उम्मीदवारों का लक्ष्य तय किया है। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं करेगी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। CM फेस नहीं तो निकाल लेंगे कई रास्ते। बीती रात विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और बता दें कि जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथ में एक डायरी थी जिसमें टिकटों की दावेदारी कर रहे उनके कई समर्थकों के नाम थे। भले ही राजस्थान में अब तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा पार्टी ने तय नहीं किया हो, लेकिन पार्टी आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मनाने में कामयाब रही है। और बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बाद आज या कल राजस्थान के लिए पार्टी 70 से 80 नाम की घोषणा कर देगी। बड़ी खबर, प्रियंका गांधी की कांदोली विधानसभा में सचिन पायलट के समर्थन में लगे नारे। ERCP जन जागरण अभियान को लेकर दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रियंका गांधी के संबोधन के दौरान सामने पंडाल में बैठे कुछ लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर दौसा बचाओ मुरारी लाल मीणा को भगाओ के जमकर नारे लगाए। मुरारी लाल मीणा के खिलाफ नारे लगाने वाले लोग लगातार नारे लगाते रहे। वहीं सभा खत्म होने के बाद जैसे प्रियंका गांधी मंच से उतरने लगी तो लोगों ने कहा कि हमारा CM कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो।